नमस्कार, मैं हूं करमवीर और आप देख रहे हैं फॉलो अप। उत्तर प्रदेश की विधानसभा में आज एक ऐतिहासिक दिन था जब एक रिटायर्ड आईएएस समेत कुल 6 पुलिसकर्मियों को एक दिन की सजा सुनाई गई। एक कहावत है कि सैया भय कोतवाल तो अब डर काहे का। खाकी की इसी गर्मी पर लगाम लगाने के लिए उत्तर प्रदेश की विधानसभा ने 58 साल बाद एक बार फिर सदन को अदालत में तब्दील करते हुए विशेषाधिकार हनन की शक्तियों का प्रयोग किया और एक पूर्व सीओ जो हाल ही में आईएएस होकर रिटायर हुए हैं समेत 6 पुलिसकर्मियों को विधानसभा के पूर्व विधायक सलील बिश्नोई के साथ मारपीट और गाली गलौज करने के आरोप में एक दिन यानी आज रात 12 बजे तक विधानसभा में ही बने लॉकअप में बंद करने की सजा सुनाई। ये तो रही बात माननीय विधायक के साथ हुए पुलिसिया उत्पीड़न की, जिस पर सदन ने संविधान के प्रस्तावना में लिखे हम भारत के लोग शब्द का सहारा लिया। लेकिन हर रोज जब आम आदमी के साथ यही खाकी जांच पड़ताल के नाम पर उत्पीड़न करती है, किसी के घर जबरन वर्दी या बिना वर्दी धमक पड़ती है, वसूली करती है या फिर अक्सर शुक्रवार या लंबी छुट्टियों त्योहारों से पहले जारी एनबीडब्ल्यू को शस्त्र बनाकर थाने या जेल भेजने का माहौल बनाती है, तब यही शब्द हम भारत के लोग के मायने बदल जाते हैं। यानी जिन लाखों आम मतदाताओं ने इन माननीयों को अपने जनप्रतिनिधि के तौर पर सदन में भेजा है, उनका पुरसा हाल लेने वाला कोई नहीं होता। सालों साल तक आम आदमी पुलिस या उत्पीड़न के खिलाफ अदालतों के चक्कर ही काटता रह जाता है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने राज्यों को पुलिस शिकायत प्राधिकरण गठित करने का आदेश साल 2006 में प्रकाश सिंह बनाम भारत संघ के अपने आदेश में दिया था, ताकि पुलिस के गलत व्यवहार की शिकायत कोई भी कर सके। लेकिन ज़्यादातर राज्यों ने आज तक इसका गठन ही नहीं किया, क्योंकि इससे पुलिस के राजनीतिकरण और उसका मनमाना इस्तेमाल करने की आदतों पर लगाम लग जाती। आप पहले विधानसभा की अदालती कार्रवाई देखिए, फिर आते हैं इसी मुद्दे पर। परम आदरणीय माननीय अध्यक्ष जी, परम आदरणीय माननीय सदस्यगण, परम आदरणीय तत्कालीन विधायक माननीय सलील बिश्नोई जी, मैं आप सभी लोगों का सादर चरण स्पर्श करते हुए प्रणाम करता हूं। राजकीय दायित्वों के निर्वहन में जो भी त्रुटियां हुई हो, जाने अनजाने में जो गलती हुई हो, मैं माननीय अध्यक्ष जी से, माननीय सदन सदस्यगण से, माननीय बिश्नोई साहब से हाथ जोड़कर माफ़ी मांगता हूं कि जो भी गलती हुई हो जाने अनजाने में, उसके लिए हमें क्षमा कर दें। और बस इतना ही हमारा कहना है कि हम लोग जो भी हो माननीय पूरे सदन से हम लोग माफ़ी मांगते हैं। कोई अन्य इनमें से कोई अन्य व्यक्ति कोई बात अपना कहना चाहता है तो उसको? नहीं सर, आप पूछ लीजिए सबसे। चलिए, ये कुछ ये अपनी बात इनकी आ गई, श्री अब्दुल समद जी की बात आ गई और बाकी सभी का वही है। आप बोल रहे हैं कुछ? बोलिए। परम आदरणीय अध्यक्ष महोदय, सभी विधायकगण, माननीय विधायकगण और माननीय सलील बिश्नोई जी, आवाज आ जाएगी, बोलिए सीधा। हम लोगों में से अगर किसी प्रकार की दायित्वों को पूर्ण करते समय अगर कोई भी त्रुटि हो गई हो, उसको क्षमा कर दें और भविष्य में इसकी कोई कभी त्रुटि नहीं होगी। हम लोग सभी माननीय विधायकगण का सम्मान करते हैं और करते रहेंगे भविष्य में भी जी। और कोई इसलिए माननीय आपने यहाँ पर ये व्यवस्था की है कि सभी पूरी विधानसभा आज कोर्ट में परिवर्तित हुई, लेकिन किसी भी निर्णय से पहले, हम किसी भी प्रस्ताव से पहले ये जानना चाहेंगे कि आपका पक्ष क्या है। आपको भी कन्विक्शन के के अंतराल पर कन्विक्शन के मामले में कि कितना दंड इनके लिए हो, इनको भी मान लिया सुन लिया जाए कि क्या स्थिति है। मैं सुन लेता हूँ। संसदीय कार्य मंत्री द्वारा जो प्रस्ताव किया गया है कि प्राय एक दिन का मतलब 24 घंटे होता है, लेकिन उन्होंने जो प्रस्ताव किया है मैं उससे सहमत हूँ और आज भर के लिए ये एक दिन का मतलब आज भर के लिए इम्प्रिजनमेंट की कार्रवाई होगी। यहाँ पर ऊपर विधानसभा परिसर के अंदर ही शुरू से जिस समय विधानसभा बनी थी और कानून के ये व्यवस्था, इस बात को ध्यान रखा गया था कि अगर कभी ऐसी परिस्थितियाँ आएंगी तो यहाँ पर ऊपर एक सेल है जहाँ पर जेल का वो प्रावधान है
तो वहाँ पर इन लोगों को नहीं दिया जाएगा, क्योंकि सारे जो यहाँ पर उपस्थित हैं इन्होंने माफ़ी मांगी है और इनको उदारतापूर्वक अपनाते हुए, नहीं तो पुरानी जो समिति थी उन्होंने इनके निलंबन का भी प्रस्ताव किया था, इनका वो और बहुत गंभीर दंडों का प्रस्ताव किया था, लेकिन माननीय संसदीय कार्य मंत्री और इस सदन का मंतव्य है क्योंकि इनके आचरण, इनका व्यवहार और उन्हें क्षमा चाहिए, इसीलिए इनको 1 दिन का दंड दिया जाता है। मैं संसदीय कार्य मंत्री द्वारा जो प्रस्ताव किया गया है कि प्राय 1 दिन का मतलब 24 घंटे होता है, लेकिन उन्होंने जो प्रस्ताव किया है मैं उससे सहमत हूँ और आज भर के लिए ये 1 दिन का आज भर के लिए इम्प्रिजनमेंट की कार्रवाई होगी। यहाँ पर ऊपर विधानसभा परिसर के अंदर ही शुरू से जिस समय विधानसभा बनी थी और कानून के ये व्यवस्था, इस बात को ध्यान रखा गया था कि अगर कभी ऐसी परिस्थितियाँ आएंगी तो यहाँ पर ऊपर एक सेल है जहाँ पर जेल का वो प्रावधान है, तो वहाँ पर इन लोगों को नहीं दिया जाएगा, क्योंकि सारे जो यहाँ पर उपस्थित हैं इन्होंने माफ़ी मांगी है और इनको उदारतापूर्वक अपनाते हुए, नहीं तो पुरानी जो समिति थी उन्होंने इनके निलंबन का भी प्रस्ताव किया था, इनका वो और बहुत गंभीर दंडों का प्रस्ताव किया था, लेकिन माननीय संसदीय कार्य मंत्री और इस सदन का मंतव्य है क्योंकि इनके आचरण, इनका व्यवहार और उन्हें क्षमा चाहिए, इसीलिए इनको 1 दिन का दंड दिया जाता है। यूपी विधानसभा की अदालती कार्रवाई के दौरान कटघरे में 6 पुलिसकर्मी पेश हुए, जिसमें से एक पूर्व रिटायर आईएएस अब्दुल समद भी हैं, जो कि घटना के समय कानपुर में सीओ हुआ करते थे। विशेषाधिकार हनन और सदन की अवमानना के दोषी इन सभी पुलिसकर्मियों को विधानसभा अध्यक्ष ने 1 दिन की सजा सुनाई। सजा 3 मार्च रात 12 बजे तक की होगी। इस दौरान सभी पुलिसकर्मियों को विधानसभा में बनी सेल के लॉकअप में रखा जाएगा, यानी कि कुल मिलाकर 5 पुलिस वाले और 1 आईएएस पूर्व ये रहेंगे आज रात 12 बजे तक विधानसभा के लॉकअप में। यानी प्रशासन और पुलिस दोनों आज मिलकर रात में मजा लेंगे लॉकअप का। हालांकि जिस खाकी के रौब में रहने वाले ऐसे ही पुलिसकर्मी आम आदमी के गिड़गिड़ाने पर भी नहीं पसीजते और गाली गलौज उनके लिए हींग जवाइन जैसा होता है, वही खाकी सदन में इतनी सभ्य और शिष्ट दिखी कि झुक झुक कर सादर चरण स्पर्श तक रटने लगी। यानी कि जब आफत खुद पर आई तो तेवर ढीले हो गए। सजा पर फैसला होने के बाद मार्शल सभी पुलिसकर्मियों को सदन से लॉकअप में ले गए। हालांकि संसदीय कार्य मंत्री सुरेश खन्ना के अनुरोध पर विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना ने दोषी पुलिसकर्मियों को लॉकअप में खाना पानी देने की सुविधा जरूर दी है। शुक्रवार को सदन में लगी अदालत के दौरान सतीश महाना ने सभी दलों के नेताओं से इस पर उनका पक्ष पूछा। ज़्यादातर ने अध्यक्ष के निर्णय लेने के लिए अधिकृत कर दिया। फिर दोषी पुलिसकर्मियों को अपनी सफाई में बोलने का मौका भी दिया गया। इसमें तत्कालीन सीओ और बाद में आईएएस हुए अब्दुल समद ने सदन से माफ़ी मांगी, कहा कि ऐसी गलती दोबारा नहीं होगी। इससे पहले अखिलेश से सदन के बाहर इस बारे में जब पूछा गया तो उन्होंने सिर्फ इतना कहा कि यह गलत परंपरा है। हालांकि सदन में उपस्थित कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही ने पुलिसकर्मियों की सजा को कुछ घंटे करने का अनुरोध किया, लेकिन सदन ने इसे नहीं माना। अब आपको बताते हैं ये मामला क्या था जिसमें इन 6 पुलिसकर्मियों को ऐसी सजा दी गई। दरअसल विशेषाधिकार हनन और सदन की अवमानना का यह मामला 2004 का है। तब सपा की सरकार थी, मुलायम सिंह यादव मुख्यमंत्री थे। कानपुर में बिजली कटौती के विरोध में सतीश महाना, जो विधानसभा अध्यक्ष हैं, धरने पर बैठे थे। उनके साथ तब के स्थानीय भाजपा विधायक सलील बिश्नोई और कार्यकर्ता भी धरने पर बैठे थे। प्रदर्शन के दौरान पुलिस ने बीजेपी विधायक और कार्यकर्ताओं पर लाठीचार्ज किया। इससे सलील बिश्नोई का पैर टूट गया। उन्हें कुछ 4 फ्रैक्चर हुए थे, जिसके चलते उन्हें 3 दिन उर्सला अस्पताल में भर्ती भी रखा गया। जिसके रिपोर्ट के आधार पर सलील बिश्नोई ने थाने में एक मुकदमा भी दर्ज कराया, जिसे वहां की स्थानीय पुलिस ने बाद में दाखिल दफ्तर कर दिया। कई भाजपा कार्यकर्ताओं को भी इस दौरान चोट आई। इसके बाद विशेषाधिकार हनन और सदन की अवमानना की सूचना
25 अक्टूबर 2004 को विधानसभा सत्र में रखी गई थी। विधानसभा से मिली जानकारी के मुताबिक विशेषाधिकार हनन और सदन की अवमानना के मामले में इन सभी 6 पुलिसकर्मियों के खिलाफ साल 2004 से मई 2005 तक सुनवाई हुई। सुनवाई की प्रक्रिया पूरी होने के बाद 17 साल पहले सभी पुलिसकर्मियों को दोषी ठहराया जा चुका था, लेकिन 2005 के बाद से अभी तक सजा का ऐलान नहीं हुआ था। विधानसभा अध्यक्ष ने इसे पेश होने के निर्देश दिए थे। इस मामले में विधानसभा अध्यक्ष ने डीजीपी और प्रमुख सचिव गृह को पूर्व सीओ कानपुर के साथ 5 अन्य पुलिसकर्मियों को पेश करने के निर्देश दिए। संसदीय कार्य मंत्री सुरेश खन्ना की ओर से सदन में रखे गए विशेषाधिकार से जुड़े प्रस्ताव को सर्वसम्मति से सदन की मंजूरी मिल गई। सीओ अब्दुल समद के अलावा किदवई नगर के थाना अध्यक्ष ऋषिकांत शुक्ला, एसआई थाना कोतवाली त्रिलोकी सिंह, किदवई नगर थाने के सिपाही छोटे सिंह यादव, काकादेव थाने के सिपाही विनोद मिश्र और काकादेव थाने के ही सिपाही मेहरबान सिंह इसमें शामिल हैं। ये सभी कानपुर में उस वक्त शहर के ही विभिन्न थानों में तैनात थे। इससे पहले विधानसभा के इतिहास में साल 1964 में भी अदालत लग चुकी है। तब 14 मार्च 1964 में यूपी विधानसभा में कांग्रेस के पूर्व सांसद नरसिंह नारायण पांडे ने विधानसभा सदस्य के खिलाफ भ्रष्टाचार का आरोप लगाया था। विशेषाधिकार समिति की शिकायत पर 4 लोगों को नोटिस भेजा गया था, जिसमें केशव सिंह, श्याम नारायण, हुबलाल दुबे और महात्मा सिंह नोटिस में शामिल थे। विशेषाधिकार समिति की जांच में सही पाए जाने पर फटकार लगाते हुए दोषियों पर अवमानना की कार्रवाई करने का निर्देश दिया गया था। मामले में नरसिंह नारायण पांडे विधानसभा सदस्य की याचिका पर दोषी पाए गए। विधानसभा अध्यक्ष के हस्ताक्षर से जारी किए गए वारंट पर 19 मार्च 1964 को 7 दिन की सजा मिली और 2 रुपये जुर्माना लगाया गया था। अब आते हैं एक बार फिर संविधान में वर्णित हम भारत के लोग यानी कॉमन मैन पर। बिना किसी अपराध, गलत तरीके से जेल में रखने और कस्टडी में बलात्कार करने के एक मामले में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने साल 2017 में कहा था कि ऐसा लगता है कि साल 2014 में बलरामपुर जनपद पुलिस ने अपराधियों के एक व्यवस्थित समूह की तरह बर्ताव किया है। एक लंबी पड़ताल के बाद NHRC यानी राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने तब कहा था कि इलाहाबाद हाईकोर्ट के न्यायमूर्ति A.N. मुल्ला की एक बहुत पुरानी टिप्पणी याद आती है, जिसे तकरीबन उन्होंने 50 साल पहले अपने एक आदेश के दौरान कहा था। इस टिप्पणी में हाईकोर्ट ने कहा था कि पूरे देश में एक भी ऐसा अनैतिक समूह नहीं है जिसके अपराधों के रिकॉर्ड कहीं से भी भारतीय पुलिस बल के नाम से पहचानी जाने वाली एकमात्र व्यवस्थित इकाई के पास आते हों। उत्तर प्रदेश में पुलिस बल अपराधियों का एक व्यवस्थित समूह है। इस मामले ने उस कटु टिप्पणी की याद दिला दी जिसे 50 वर्ष से ज़्यादा बीत चुके हैं, लेकिन वह बलरामपुर पुलिस के साल 2014 मामले के लिए अभी तक वैध और प्रासंगिक है। दरअसल प्रकाश सिंह बनाम भारत संघ 2006 मामले में उच्चतम न्यायालय द्वारा दिए गए निर्देशों के लगभग 16 साल बीतने के बावजूद राज्यों ने इसे पूरी तरह लागू ही नहीं किया। हमारा सिस्टम आज भी ब्रिटिश सरकार द्वारा बनाए गए सन 1861 के पुलिस एक्ट को समाप्त करके सोली सोराबजी समिति द्वारा प्रारूपित 2006 के एक्ट को लागू ही नहीं करना चाहता। धन्यवाद।